एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास है। आंदोलन को लेकर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, नारेबाजी और हंगामा करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। हंगामा करने वालों की पार्टी या दल से न हो बचाव, ये निर्देश मुख्यमंत्री के अधिकारियों को। हंगामा करने वालों और नारेबाजी करने वालों पर कड़ा एक्शन हो। हंगामा करने वालों की पार्टी या दल से बचाव न हो पाए। आइए इसका मतलब समझते हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, हंगामा करने वालों पर, नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई हो और पार्टी या दल से बचाव न हो, इसका अर्थ? देखिए, इसका अर्थ ये है कि कल स्थानीय प्रशासन ने जो रिपोर्ट भेजी है मुख्यमंत्री कार्यालय को, उसमें साफ साफ लिखा है। एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में अधिकारियों ने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय 2 विधायकों ने और कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उग्र नारेबाजी की, भड़काऊ भाषण दिए और जिस तरीके से आंदोलन शांतपूर्ण तरीके से खत्म होने को तैयार था, किसान अपने घर जाने को तैयार थे और जो किसान नेता थे उनसे वार्ता चल रही थी, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन की वार्ता फेल हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के 2 स्थानीय विधायकों की खुराफात थी और उग्रता थी, भड़काऊ भाषण था, नारेबाजी थी। ये सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय जब पहुंची तो मुख्यमंत्री ने यहाँ के यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सहित किसी भी दल के नेता अगर राजनीति किसान आंदोलन को कर रहे हो या उग्र नारेबाजी कर रहे हो, भाषण दे रहे हो या उद्दंडता कर रहे हो, उन पर सख्ती से कार्यवाही की जाए और किसानों के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता की जाए। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि गाजीपुर बॉर्डर से जो फोर्सेज हैं उसे कम किया जा रहा है, यानी किसानों को समझाने, बुझाने और मनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने जिस तरीके से आह्वान किया है गाजीपुर कूच गया और जिस तरीके से महापंचायत मुजफ्फरनगर में आह्वान किया गया है, उसको लेकर भी सरकार मंथन कर रही है। और जो एबीपी गंगा के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री को इस पूरी रिपोर्ट को जब दी गई तो मुख्यमंत्री बेहद नाराज दिखे और उन्होंने संगठन से भी इस पूरे मामले पर बात की है कि जो स्थानीय 2 विधायक हैं उनकी वजह से स्थिति खराब हुई है। ये रिपोर्ट में है जो एबीपी गंगा के हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि स्थानीय विधायकों के और कार्यकर्ताओं की नारेबाजी की वजह से जो मामला संभल सकता था वो बिगड़ गया और ऐसे में फिर से स्थिति संभालने की कोशिश की जा रही है। शासन स्तर से अधिकारियों को ये कहा गया है कि फोर्सेस कम किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से और मान सम्मान के साथ किसानों से वार्ता की जाए, यानी किसानों को फिर अपने खाने में लाने की कोशिश सरकार कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है क्योंकि स्थिति बिगड़ गई रात में। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके लिए स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ये रिपोर्ट में लिखा गया है जो कि मुख्यमंत्री को भेजी गई है। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर गतिरोध बना रहा। गाजीपुर में किसानों के साथ डटे रहे राकेश टिकैत। सुबह बॉर्डर पर बहाल की गई बिजली पानी की सप्लाई और कल प्रशासन ने इसको बंद कर दिया था। तो उसके बाद अब शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण माहौल में किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिशें जो है वो सरकार की तरफ से होती दिखाई दे रही हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। स्थानीय प्रशासन ने सीएम ऑफिस को रिपोर्ट दी है। गाजीपुर के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह रिपोर्ट सौंपी गई है। बड़ी खबर, वहां के जो हालात है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने सीएम ऑफिस को जो रिपोर्ट दी है, वीरेश विस्तार से बताइएगा किस बात का जिक्र है। स्थानीय लीडरशिप को उसमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, किस तरह की भूमिका उनकी बताई गई है इस रिपोर्ट में? देखिए, मेरठ के एडीजी जोन और आईजी रेंज प्रवीण कुमार लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और स्थानीय प्रशासन, डीएम और एसएसपी के साथ जब किसान नेताओं की उनकी वार्ता चल रही थी तो वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से किसान मान चुके थे, किसान अपने घर लौटने को तैयार थे और नेताओं ने भी ये कहा था कि वो धरना समाप्त कर देंगे। ये रिपोर्ट में है और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं और कुछ स्थानीय विधायक, जो 2 ऐसे स्थानीय विधायक हैं जिनकी उग्रता और भड़काऊ भाषण ने स्थिति को बेकाबू कर दिया और जो किसान हैं वो नाराज हो गए और उनके ईगो को ठेस लगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, नेता हमें चुनौती दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें आंदोलित करने को मजबूर कर रहे हैं। और ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने जो सीएमओ को रिपोर्ट भेजी है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि हमने तो स्थिति संभाल ली थी, बातचीत आगे बढ़ रही थी और बहुत कुछ संभव था कि
हालांकि देर रात तक पूरी स्थिति संभल जाती, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने काम किया है वो बहुत दुखद है और स्थिति बेकाबू हो गई और पटरी से उतर गई वार्ता। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भारतीय जनता पार्टी सहित किसी भी दल के नेता कार्यकर्ता अगर राजनीति करते दिखे किसान आंदोलन को लेकर तो उनके साथ सख्ती से व्यवहार किया जाए, क्योंकि कोई भी अवांछनीय तत्व इसमें घुसकर अप्रिय घटना कर सकता है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। कानून व्यवस्था को लेकर एशियस होम अवनीश अवस्थी ने जो रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री को, उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता में मुख्यमंत्री को यहाँ की ताजा हालात के बारे में जानकारी दी है। जो सोर्सेज से हमारे पास खबर आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक डीएम एसएसपी से अवनीश अवस्थी ने बात की है और वो रिपोर्ट लेकर कुछ देर में मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे। और अभी एबीपी गंगा को मैं के दर्शकों को एक खबर दे दूं कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। राजेंद्र, एक अहम बैठक होने जा रही है कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें डीजीपी होंगे अवनीश अवस्थी होंगे, डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार होंगे, डीजी चौहान होंगे, बड़ी खबर दे रहे हैं होंगे। जी।